नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है साइंस से है, और इसमें हम आप लोग को वीवीए 20 वीवीए ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। समझ गए? यानी 20 जो है आप लोग को जो है हम आप वीवीए ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, और आप लोग को जो है लास्ट में ये भी बताना है कि 20 में से जो है आप लोग को कितना जो ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए? ईमानदारी से आप लोग को ये भी बताना है कि 20 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग का जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए? और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो भी क्लास होगा वो आप लोग को देखने के लिए ज़रूर मिले। समझ गए? चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। कह रहा है कि फल पकाने वाले हार्मोन है, यानी जिससे फल पकाया जाता है वो कौन सा हार्मोन रहता है? एथिलीन या फिर ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो जो फल पकता है, जिससे फल पकता है, उस हार्मोन का जो नाम है उसे एथिलीन नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि गोबर छत्ता है, यानी गोबर के आसपास आप लोग देखे होंगे एक छत्ता के जैसा रहता है, तो वो कौन सा जीव है? यानी एक मृत जीव है, या फिर परजीवी है, या फिर स्वपोषी है, या फिर एक शैवाल है? तो वो होता है एक मृत जीवी। वो कौन सा जीवी होता है? तो वो एक मृत जीवी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर बढ़ते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। क्या करा सो देखिए, ये जो है ये आप लोग का इस तरह कैसे है, O2 है, ऐसे नीचे में जो है O3 है, O4 है और O5 है। क्या कह रहा है कि ओजोन का जो है आणविक सूत्र जो होता है वो कौन सा होता है? O2, O3, O4 या फिर O5 होता है। तो ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वो आप लोग का O3 होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर O3 हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्लास रोजिंदा आप लोग को देखने के मिले, और आप लोग जो है बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें तहलका मचा दे। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? करा कि कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है? यानी कवक में जो है पोषण की जो है कौन सी विधि होती है? स्वपोषी या फिर समभोजी या फिर मृतजीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? तो चार का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा यानी एनर्जी का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक दिशा में, द्विदिशीय में, बहुदिशीय में या फिर चक्रीय में? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा का एनर्जी जो है आप लोग का पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी दिल में जो है कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो मानव के हृदय में जो है टोटल कुल 4 जो है कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए क्या कर रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपांजी से कि मकड़ी से या फिर औरंगुटान से या फिर जीवाणु से? तो विकासीय दृष्टि से जो है हमारा जो अधिक समानता है वो है चिंपैंजी से। किन से? चिंपैंजी से। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन तो कितना बार पूछा गया कि दूध से यहाँ पे दही होना चाहिए। दूध से जो है दही बनने में निम्नलिखित में से जो है कौन सी अभिक्रिया होती है? अब अपघटन या फिर किण्वन या फिर उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण? तो 8 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किण्वन। यानी दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होता है? तो होता है किण्वन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या करा है कि CaOCl2 का प्रचलित जो है साधारण नाम क्या है?
कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड या फिर विरंजक चूर्ण या फिर कैल्शियम फ्लोराइड। तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए, और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि 20 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव जो है ईमानदारी से जो है आप लोग सही किए हैं। समझ गए। चलिए अब देखिए, अब 10वां क्वेश्चन क्या करा है सो देखिए। करा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक जो है एल्काइन है। कौन सा यौगिक जो है एल्काइन है। वो एथीन है कि मीथेन है कि एसीटिलीन है या फिर क्लोरोफॉर्म है। तो 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह जो है एसीटिलीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या करा है कि आयोडीन युक्त, आयोडीन यानी नमक का जो है कौन सा सूत्र होता है। NaCl प्लस में KLO3 या फिर NaCl या फिर Kl या फिर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है ZnCl2 या फिर ZnSO4। तो नमक युक्त आयोडीन युक्त का जो नमक का जो होता है ना वो होता है NaCl प्लस में Kl। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का 20 का राइट आंसर। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीरे का अपर्तनांक कितना होता है। हीरे का जो अपर्तनांक होता है वो कितना होता है 1.42 या फिर 1.32 या फिर 2.24 या फिर 2.42। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, किसका कि आयनों का आदान प्रदान हो उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इन्वर्स या फिर मीटर होता है या फिर सेंटीमीटर होता है या फिर डायऑप्टर होता है। तो 14 का जो हो जाएगा आप लोग का डायऑप्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन का जो है 2 नियम है। समझ गए। तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक जो है एल्काइन है। एथीन है या फिर मीथेन है या फिर एसिटिलीन है या फिर क्लोरोफॉर्म है। तो आप लोग को ये पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी यह जो है एक एसिटिलीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है विजातीय यौगिक है। कौन सा जो है विजातीय यौगिक है। ए है आप लोग का खड़िया, बी है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का क्लोरो प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का संगरम। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी यह जो है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। समझ गए। तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे कठोर जो होता है प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, यानी सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है। लोहा है, सोना है, चांदी है या फिर हीरा है। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो होता है हमारा हीरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यूरो 2, इसको यूरो एक यानी यूरो 2 का जो है संबंध जो है वो किससे है, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर बतहा पानी से। तो यूरो 2 का जो संबंध है ना वो है आप लोग का वायु प्रदूषण से। किससे, वायु प्रदूषण से। तो 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या करा, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग को जो है ये बताना है कि आप लोग को 20 में से जो आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही किया है। समझ गए। फिलहाल इसका जो है ये क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले को क्या कहता है।
यानी सौर ऊर्जा जो होता है उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, उसे क्या कहता है, डेनियल सेल कहते हैं, या फिर लेक्लॉसे सेल कहते हैं, या फिर सौर्य सेल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सौर्य सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आज का जो था हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझा दिए हैं। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, समझ गए। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 20 ऑब्जेक्टिव में से जो आप लोग का जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए। तो मिलते हैं अब इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।